दोस्तों आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप यूट्यूबर हैं, एक क्रिएटर हैं और आप यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब से जो भी पैसे कमाते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है और वहाँ से दोस्तों आपका पैसा 22 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस के बारे में। मैं आपको 5 ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको खासकर इस बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 ऐसी जानकारी जो हमारे एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों अगर आप इस 5 जानकारी को नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इस जानकारी को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों कई लोगों को इस प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता हो या फिर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो। तो आज के इस वीडियो में हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज हम एडसेंस अकाउंट के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि मान लीजिए दोस्तों आपने जिस नाम से एडसेंस अकाउंट बनाया है क्या आपको उसी नाम से बैंक अकाउंट एडसेंस अकाउंट में ऐड करना होता है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत यूट्यूबर के मन में रहता है। वो सोचते हैं कि मैंने तो अपने नाम से एडसेंस अकाउंट बना लिया है, क्या अब अपने ही नाम से बैंक अकाउंट को ऐड करें या फिर अपने पापा के नाम से जोड़ सकते हैं या फिर अपने भाई के नाम से या फिर अपने मम्मी के नाम से। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एडसेंस अकाउंट जो होता है ना वो आप अपने नाम से बना सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडसेंस अकाउंट आपके नाम से सिर्फ एक बार ही बनता है। एक बार अगर आप बना लिए फिर आप दोबारा अपने नाम से नहीं बना सकते हैं। अब देखिए सवाल ये आता है कि कई लोग ये कहते हैं कि मैंने तो अपने नाम से एडसेंस अकाउंट बनाया हूं तो मुझे अपने ही नाम से बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, आप किसी के नाम से भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कन्फ्यूजन रहता है तो काफ़ी लोगों को रहता है, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एडसेंस अकाउंट अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार बना सकते हैं। अगर आपको दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाना होगा तो आप अपने पापा के नाम से बना सकते हैं या मम्मी के नाम से बना सकते हैं या अपने सिस्टर के नाम से या ब्रदर के नाम से बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मेरा एडसेंस अकाउंट मेरे नाम से है, जैसे कि फैसल अंसारी के नाम से है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपना बैंक अकाउंट अपने एडसेंस अकाउंट में जोड़ना। मैं चाहता हूं कि मेरे एडसेंस अकाउंट में मेरे पापा का बैंक अकाउंट ऐड करना या फिर अपने मम्मी का बैंक अकाउंट ऐड करना या फिर अपने भाई का बैंक अकाउंट ऐड करना। तो आप दोस्तों बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का पाबंदी वगैरह नहीं होता है। आप एडसेंस अकाउंट में जिसका बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल यह है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आपको 2 बार वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गवर्नमेंट आईडी से वेरिफिकेशन करना होता है, जैसे कि आधार कार्ड से, पैन कार्ड से। तो दोस्तों जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएंगे ना उस वक्त आपसे मांगा जाता है गवर्नमेंट का कोई आईडी, जैसे कि आधार कार्ड मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, पासपोर्ट मांगा जाएगा। तो उससे आपको अपने एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद से दोस्तों आपको दूसरा बार वेरीफाई किस चीज़ से करना पड़ता है? गूगल एडसेंस पिन से। आप लोगों ने दोस्तों यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका 6 डिजिट का गूगल एडसेंस पिन आता है और उस 6 डिजिट के गूगल एडसेंस पिन को वो अपने एडसेंस अकाउंट में डालकर वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 बार अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। एक तो गवर्नमेंट आईडी से करना पड़ता है, एक गूगल के तरफ से आता है गूगल एडसेंस पिन, उससे वेरीफाई करना होता है। तब जाकर आपका जो गूगल अकाउंट होता है वो वेरीफाई होता है। और उसके बाद से दोस्तों जब आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं तो आपका सारा पैसा आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में जमा होता है और हर महीने के 22 तारीख को आपके गूगल अकाउंट्स में जितने भी पैसे जमा होते हैं वो सभी के सभी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों 2 बार मैंने बताया कि 2 बार आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला तो हमें गवर्नमेंट आईडी से वेरीफाई करना होता है, उसके बाद से गूगल एडसेंस पिन से। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों 2
बार आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए बोलता है। एक तो आप गवर्नमेंट आईडी से करते हैं, दूसरा आपको गूगल एडसेंस पिन से करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपको अपने आईडी से यहाँ पर वेरीफाई करना है, ना कि अपने मम्मी के आईडी से, ना कि अपने पापा के आईडी से। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपने आईडी से वेरीफाई नहीं करते हैं, अपने मम्मी के आईडी से वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद से अपने पापा के आईडी से वेरीफाई कर देते हैं। तो ऐसे कभी भी नहीं करना है दोस्तों। आपको अपने अकाउंट में, गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने आईडी से वेरीफाई करना होता है, ना कि मम्मी पापा के या फिर ब्रदर के आईडी से। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो अपने आईडी से, अपने पैन कार्ड से या फिर अपने आधार कार्ड से या अपने पासपोर्ट से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कीजिएगा। और दोस्तों ये भी बात जान लीजिए कि वहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाता है। एक अटेम्प्ट में अगर आपने गलती कर दिया तो आपको 2 और अटेम्प्ट दिया जाता है, दूसरे अटेम्प्ट में भी आपने गलती कर दिया तो एक और अटेम्प्ट दिया जाता है, और तीसरे अटेम्प्ट में भी आपने अगर गलती कर दिया तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर देता है, वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों आपको कभी भी इस तरीके का गलती नहीं करना है, आपको सोच समझकर अपने आईडी को वेरीफाई करना है। आपका अकाउंट, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जिस नाम से है उसी नाम से आपको अपने आईडी को वेरीफाई करना है। मान लीजिए कि दोस्तों आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट अपने नाम से बनाया, जैसे कि मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट फैसल अंसारी के नाम से बनाया, तो मेरे आईडी पर जो नाम है, जैसे कि आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर जो नाम है उसी नाम से वेरीफाई करना होता है। तो इस बात का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखिएगा। अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आप कभी भी गूगल एडसेंस अकाउंट अपने नाम से नहीं बना पाएंगे। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, इसको सोच समझकर यहाँ पर अपने आईडी को वेरीफाई कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप एक ऐसे जगह से हैं जहां पर मतलब रूरल एरिया है, जहां गांव देहात पे है, और वहां से आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आपके यूट्यूब चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद से दोस्तों आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो रूरल एरिया होता है, जो गाँव होता है, जो देहात एरिया होता है, वहाँ पर गूगल का एडसेंस पिन नहीं आता है। देहाती एरिया में दोस्तों, गाँव वाली एरिया में गूगल एडसेंस पिन आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कई लोग को दोस्तों आता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया दोस्तों, 1 महीने तक वेट किया, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं आया। उसके बाद से दोस्तों जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फिर से वहां पर री अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। आप फिर से री अप्लाई करेंगे, फिर 1 महीना वेट करेंगे, फिर भी अगर आपका गूगल एडसेंस पिन नहीं आता है तो फिर एक बार और चांस देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका तीनों अटेम्प्ट अगर खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, यह भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। देहाती एरिया में रहते हैं, गांव वाले एरिया में रहते हैं, तो वेरिफिकेशन जो पिन आता है, जो गूगल एडसेंस पिन आता है, आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी आता ही नहीं है। तो दोस्तों ये 3 अटेम्प्ट अगर आप खत्म कर दिए, 3 अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया, तब आपके पास क्या ऑप्शन आता है। तो आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल एडसेंस अकाउंट में गए, वहाँ पर 3 अटेम्प्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो 3 अटेम्प्ट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको नीचे में एक ऑप्शन देता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों जब आप वहाँ पर अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे, वहाँ पर आपसे गवर्नमेंट आईडी मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, पासपोर्ट मांगेगा, तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप उसको वहाँ पर भरकर अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उसी फॉर्म को फिल करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप होता है वेरिफिकेशन का पिन वाला, तो वो पिन आएगा नहीं, वहीं से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का भी आपके पास सुविधा मिल जाता है। 3 अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया, फिर भी आपके पास एक और ऑप्शन देता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। तो दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कब देगा, जब आप 3 अटेम्प्ट खत्म कर देंगे, 3 अटेम्प्ट में आपका वेरिफिकेशन पिन नहीं आएगा, गूगल एडसेंस पिन नहीं आएगा, तब जाकर ये लास्ट में आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करके आप यहाँ से अपने वेरिफिकेशन पिन के लिए मतलब कि गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं से आपका अप्लाई हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन पिन मतलब कि आपका गूगल एडसेंस पिन यहाँ पर मिल जाता है, और वहीं से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं।
तो ये भी दिक्कत होता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो अपना एड्रेस एकदम सही तरीके से वहाँ पर फिल कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी वो गूगल एडसेंस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें जो एड्रेस होता है ना, वो अच्छे तरीके से फिल नहीं करते हैं, आधा अधूरा फिल करके वहाँ पर अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो पोस्टमैन होता है ना, आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुँच नहीं पाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना ये है कि जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएं, उसमें जब भी आप एड्रेस फिल करें तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर वहाँ पर डालिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका एड्रेस वहाँ पर अच्छे तरीके से पोस्टमैन को समझ में नहीं आता है, उसको पता नहीं चल पाता है कि इसको कहाँ पहुँचाना है, तो वहीं पर अगर आपका फ़ोन नंबर रहेगा तो वो आपको डायरेक्ट कॉल करके बोल देगा कि देखिए आपके नाम से गूगल एडसेंस की तरफ से एक पोस्ट आया है, आप आकर रिसीव कर लीजिए। दोस्तों अगर आप वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस में आपका गूगल एडसेंस पिन आ भी जाएगा तो डाकिया आपको खोज नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो गूगल एडसेंस पिन है ना, वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर वहाँ पर डालिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे गलती कर देते हैं, फ़ोन नंबर नहीं डालते हैं, तो फ़ोन नंबर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन ये है, जब भी दोस्तों आपके एड्रेस पर गूगल पिन आए और उसको जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट में फिल करने जाइएगा तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखिएगा। फिल करते समय दोस्तों आपके पास 3 आइटम दिया जाता है। आप हमेशा गूगल एडसेंस पिन में जो आपका पिन आया है, गूगल की तरफ से जो आपका एडसेंस पिन आया है, उसको देखकर आप उसको फिल कीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आपके पास 3 आइटम दिया जाता है। अगर आप दोस्तों 3 बार अगर आप इसको गलत कर देते हैं तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वहाँ पर बंद हो जाता है, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों आपको 3 ही आइटम मिलता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए गूगल एडसेंस पिन को वहाँ पर फिल कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं, अगर आप जल्दीबाजी में फिल करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था। मैंने सोचा कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आपके यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है या 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने वाले हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने आपको 5 बातें बताई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों को ध्यान में हमेशा रखिएगा। अगर दोस्तों आप इन चीज़ों में गलती करते हैं तो आप यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। रुपया तो कमाएंगे दोस्तों, लेकिन आपका जो पैसा होगा ना गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट लाइफ में एक ही बार बनता है। अब मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर गलती कर देते हैं, फिर दोस्तों आप अपने मम्मी के नाम से बनाते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट, फिर अपने पापा के नाम से बनाते हैं, फिर अपने भाई के नाम से बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने एक एक गलती करके अपने घर के सारे मेंबर के नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया और बनाने के बाद दोस्तों आपने सभी के नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप कितने भी यूट्यूब से पैसा कमा लीजिए, आप अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, अपने बैंक तक नहीं मंगा सकते हैं। आप तो दोस्तों दूसरे किसी के नाम से तो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएंगे नहीं, पता नहीं कोई बनाने देगा कि नहीं देगा, लेकिन दोस्तों आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए गूगल एडसेंस अकाउंट को बनाना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको अगर जानकारी मिली होगी तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए